दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का जो ज्योतिष कार्यक्रम है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होने वाली है। मित्रों, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि यह दीपावली का पावन अवसर है। यह दीपावली का पावन अवसर है और दीपावली का पावन मौका भी है। तो मित्रों, यह दीपावली का पावन अवसर है और दीपावली का पावन मौका भी है। इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर सबसे ज़्यादा बात होती है वह धन की बात होती है। तो मित्रों, इस शुभ अवसर पर जो सबसे ज़्यादा बात होती है वह धन की बात होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है वह टोने टोटके, तंत्र मंत्र, साधना, काला जादू, इन सब का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। तो मित्रों, दीपावली एक ऐसा समय है कि लोगों के बीच खुशियों का माहौल बना हुआ रहता है और वहीं दूसरी ओर मातम भी बना हुआ रहता है मेरे मित्रों। क्योंकि जहाँ एक तरफ खुशियाँ बनी हुई रहती है, लोग धन दौलत के पीछे लगे हुए रहते हैं, वहीं कुछ दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वह एक दूसरे को गड्ढे में गिराने का कार्य करता है। वह जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र साधना, कालो जादा वगैरह करने पे तुले हुए रहते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने का यह बहुत ही अच्छा समय होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरे मित्रों, दीपावली का जो समय होता है, इस समय टोने टोटके, तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धि, काला जादू का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। तो मित्रों, इनके साथ साथ जो अमावस्या है, इस अमावस्या की तिथि जो है यह स्वामी पितरदेव को समर्पित है। अमावस्या की तिथि का स्वामी जो है वह पितरदेव को समर्पित है और अमावस्या के प्रति लोगों में बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। अमावस्या के जो रात्रि होती है वह रात्रि लोगों के प्रति बहुत मन में डर बना हुआ रहता है। क्योंकि मेरे मित्रों, लोग अगर किसी को परेशान करता है और जो तंत्र विद्या के माध्यम से परेशान करता है तो वह अमावस्या की रात्रि को करता है। और दीपावली की जो रात्रि होती है यह बहुत ही तंत्र विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और धन दौलत के लिए भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसमें से मेरे मित्र एक आपकी भी राशि है, आपकी भी राशि है और आप भी पुरजोर तंत्र विद्या का शिकार हैं। मित्रों, आप छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी तंत्र विद्या का शिकार हैं। और अगर देखा जाए तो धन दौलत, रुपया पैसा से भी आप बहुत जूझ रहे हैं। घर परिवार में आपकी इतनी दिक्कतें हैं कि हम वीडियो के आज के हम यह कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि कौन कौन से समस्या से आप जूझ रहे हैं और कौन कौन से लोग आपको परेशान कर रहा है। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। तो इनमें से एक आपके विषय भी निकल कर आए हैं और यह विषय है कि एक महिला आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है और लगातार यह तांत्रिक क्रिया वह 5 साल से कर रही है। और यह तांत्रिक क्रिया करने का मुख्य वजह है कि आपको बर्बाद करने के लिए उसने ऐसी रणनीति बनाई है। तो मित्रों, ऐसे भी आप 95% बर्बाद हो ही चुके हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि इस कलयुग में आपके साथ यही देवी और देवता रहते हैं, इसके अतिरिक्त कोई किसी का नहीं है। इस कलयुग में मेरे मित्र, जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जब तक लोगों को आप रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब दे रहे हैं, जब तक आपका पूरी तरह रुपया पैसा, धन दौलत आपका इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर लेता है, तब तक आपका बहुत ही इज्जत करता है। मित्रों, जैसे ही आपके हाथ से कुछ रुपया पैसा कम हो जाता है, आपकी इज्जत शोहरत सब लुट जाती है, उनकी बात वही व्यक्ति आपको बैठने तक नहीं देगा और लात जूते से बात करता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो इनसे पहले कम से कम 5 लोगों को
शेयर करें और अपने हाथों से सब्सक्राइब कराएं मेरे मित्रों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मित्रों, आपके पास अभी उतनी रकम नहीं बची है कि आप किसी को मोटी रकम देकर अपना कुंडली बनवा सके, एस्ट्रो के पास जा सके। तो आपके साथ जो घटनाएं घट रही है, जो आपके साथ समस्याएं हो रही है, जो आपके साथ जो शुभ घटना अशुभ घटना घट रही है, उनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और यह मोटिवेशनल कोड जो है बहुत ही सुंदर है। तो मित्रों, भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। मित्रों, भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। जो 100 किलो अनाज का बोरा उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता है, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता है। तो मित्रों, भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। जो व्यक्ति 100 किलो का बोरा उठा सकता है वह उस बोरे को खरीद नहीं सकता है, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता है मेरे मित्रों। तो समझ गए होंगे। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है, पहले हम धन के बारे में बात करते हैं, फिर तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी समस्या चल रही है वह है रुपया पैसा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको कर्ज भी बहुत परेशान कर रखा है, और आप आज के समय घर से बेघर हो गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपया पैसा है, लेकिन उनके साथ उनका परिवार और रिश्तेदार नहीं है। मतलब आज के समय आप ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं कि आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। आपके पास रोने के सिवाय कुछ भी बचा हुआ नहीं है मेरे मित्रों। तो देखा जाए तो रुपया और पैसा को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है, और कर्ज भी बहुत परेशान कर रखा है। बहुत जगह आपने पैसे को इन्वेस्ट किया। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वह बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई, और सारे पूंजी आपके बैठ गए और घाटा पे घाटा लगता जा रहा है। तकरीबन 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए कर्ज आपके सर पे चढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले आपको लगा कि आपका प्रॉफिट आज न कल होने वाला ही है, आखिर बिजनेस में तो घाटा होता ही है। लेकिन आप जब तक समझ पाते तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, और आप बहुत घाटे में चले गए, जहां से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, अब आप इसको क्या ग्रह का दोष लगाएंगे, या शत्रु का दोष लगाएंगे, या किस्मत का दोष लगाएंगे, चलिए हम जानते हैं। मित्रों, जैसे ही आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे व्यापारिक क्षेत्र रहे, प्रतियोगिता परीक्षा का क्षेत्र रहे, या फिर नौकरी का क्षेत्र रहे, या प्रमोशन का क्षेत्र रहे, तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। चाहे जो भी आप क्षेत्र में जाते हैं वहाँ आपको सफलता प्राप्त ही नहीं होती है। 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इस तरह के कारणों से आपके छूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर अड़चने लग जाता है, किसी न किसी बात को लेकर कलह और कलेश हो जाती है। आप नए बिजनेस को प्रारंभ करते हैं, सप्ताह महीना भर तक सही चलता है, उनके बाद फिर वह माइनस होता होता धीरे धीरे माइनस हो जाता है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं, जैसे कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, जैसे ही परीक्षा के करीब पहुंचता है उसका मनोबल टूट जाता है, वह कर ही नहीं पाता, वो डायरेक्ट ही सोच लेता है कि हमसे यह नहीं हो पाएगा। मित्रों, परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं, वह भी आपका ऐसे टूट मरोड़ गया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ भी आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना घटित हो सकती है। आप जहां पर भी जाते हैं वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। घर परिवार से लेकर रिश्तेदार तक किसी भी प्रकार की इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, सब आपकी खत्म हो चुकी है। मतलब जानवर के समान बन चुके हो। तो इसे कैसे सुधार किया जाए और कि क्या दिक्कतें हैं। मित्रों, यहाँ तक आपकी स्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी है कि घर बिकने को तैयार है। अगर घर भी आप बेचना चाहते हैं तो कोई ग्राहक आप तक नहीं आना पसंद कर रहा है, जो कि आपके ज़मीन, आपके जो प्रॉपर्टी है वह बहुत ही
मेन जगह पर है लेकिन आप उसे बेचना चाहते हैं तो कोई कस्टमर उसे लेना नहीं चाहता है। पति पत्नी से आप पूरी तरह टूट कर अलग हो गए हो, बच्चे आपसे अलग हो गए हैं, बच्चे किसी और के साथ अटैच है, पत्नी की और है, पति किसी और के साथ अटैच है, माँ बाप घर छोड़कर चले गए। बहुत किसी लोगों के बच्चे पागल होकर घर से निकल गया। ऐसे आपकी ज़िंदगी में दरारें उत्पन्न हुई है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी दरारें उत्पन्न हुई है कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। रात में जब आप सोते हैं तो ऐसे बुरे सपने आते हैं, सपने में आप मुर्दे देखते हो, सपने में सांप देखते हो, सपने में आपको लगता है कि कोई धकेल दे रहा है, वाहन से एक्सीडेंट कर जा रहे हो, मतलब खूनी खेल का सपने आपको लगातार दिखाई दे रही है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है, कोई धकेल दे रहा है। जब आप सो जाते हैं बुरे सपने आना लगता है कि आपको कोई ऊपर से दबा रहा है। जिनके बच्चे की शादी हो गया वह परिवार में भी जहाँ ससुराल गए हैं वहाँ पर भी वह बेटियाँ सुखी संपन्न नहीं है आपके वजह से। आपके बच्चे किसी और के साथ अटैच है, आपको देखना पसंद नहीं करता है। मतलब आपका परिवार पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो गया है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इसमें आपका 3 दोष निकल कर बाहर आया हुआ है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं पर भी जाकर दिखवा सकते हैं, तो यह बात के अतिरिक्त आपको कोई भी बात नहीं बताएगा मेरे मित्रों। जो भी कार्य मन में सोचते हैं, आपका सोचा हुआ कार्य कभी पूरा होता ही नहीं है। अगर अभी आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कर कुछ और लेते हो, लेकिन आप सोचा हुआ कार्य कभी कर ही नहीं पाते हो। हाथ में आपका रुपया पैसा टिकता नहीं है, पूरी तरह से आप दरिद्र बन चुके हो मेरे मित्र। और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप कभी सेव नहीं करते हो। कुछ पैसे अगर रहता है तो पहले आप उसको खर्च करते हो, फिर सेव के बारे में सोचते हो। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका मुख्य कारण और मुख्य वजह क्या है। मित्रों, इसका मुख्य कारण है कि पितृदोष। और यह पितृदोष बहुत लोग कराए हैं तो उनका बहुत हद तक ठीक चल रही है। और जो पितृदोष नहीं कराए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने पितृ के पूजन करा लें, ब्राह्मण भोजन करा लें, एक बार पिंड दान अवश्य करा लें मेरे मित्रों। तो हम समझ सकते हैं कि आपके पास उन्हें समय नहीं है, कि दुनिया बहुत व्यस्त है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो खुद गया में जाकर अपना पिंडदान करा लें। अन्यथा आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 99 34 78 90 24 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और अपने पितरों का फोटो, नाम और मृत्यु की तिथि और गोत्र आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं। मेरे द्वारा भी कर दी जाएगी। और ब्राह्मण भोजन की यथाशक्ति जो आपको घर पे किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो बेहतर होगा। अन्यथा आप हमें भी दे सकते हैं, जो आपको खुशी से लगे मेरे मित्रों। तो एक बार आप अपने जीवन काल में पितृ पूजन अवश्य करा लीजिएगा, नहीं तो आपका जीवन कभी सफलता की ओर बढ़ ही नहीं पाएगा। जीवन आपका कभी सफलता की ओर बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। आपका परिवार जो अगर थोड़ा बहुत बचा है वह भी आपका पूरा परिवार खिन्न भिन्न हो जाएगा, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपके जीवन में प्रेत बाधा का भी प्रभाव है, तो इनके बारे में हम थोड़ी बात बताएंगे। पहले हम आपको धन के बारे में बता देते हैं। और एक आपसे निवेदन है कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर पुराने प्रेत बाधा से परेशान है, तंत्र विद्या से परेशान है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेजेस कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, चलिए आपको बता ही देते हैं कि जैसे कि आपके घर के बगल के आसपास कुछ औरतें लोग रहती हैं जो आपके ऊपर लगातार तांत्रिक क्रिया कर रही है और बहुत समय से ही वह आपको बहुत परेशान कर रखा है। तो इस पे भी आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि घर परिवार को उजाड़ने में उसकी भी हाथ है। इसमें से 3 व्यक्ति साथ रहते हैं और यह 3 व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद किया हुआ है। इनके नाम भी हम आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे, इस पे हम नहीं बता सकते मेरे मित्रों, क्योंकि सबका अलग अलग, जैसे कि इस राशि में बहुत लोग हैं तो एक ही दुश्मन नहीं होता है, सबका अलग अलग दुश्मन होता है। तो जिसको जानना होगा हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें मेरे मित्रों। तो यह आपको बहुत परेशान कर रखा है। ऐसे ऐसे तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता है कि आप कभी सह नहीं पाते हो, आपको लगता है कि पागल होकर घर छोड़कर निकल जाए।
आपके परिवार में पति पत्नी में इतनी बड़ी दरारें उत्पन्न करती है, ऐसे मारा मारी होता है कि लगता है कि दुश्मन से भी बढ़कर आप लोग में लड़ाई हो रहे हैं। मतलब ऐसे खूनी खेल आपके परिवार में शुरू हो जाता है कि उसे संभालना बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसे स्थिति आपके दुश्मन ने कर दिया है कि घर आया हुआ लक्ष्मी वापस लौट कर चली जाती है। तो मित्रों, इसे भी सलटने की ज़रूरत है और यह भी बहुत ही अच्छी बात है। और एक मंत्र हम आपको आज दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए लेकिन हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारे भक्त अगर दुखी रहेंगे और वह परेशान रहेंगे तो हम खुद दुखी रहेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, मेरी खुशी आप लोग ही हैं। आप लोग अगर खुश रहेंगे, आपके परिवार वाले खुश रहेंगे, आप सुखी संपन्न रहेंगे, तो मैं भी खुश रहूँगा मेरे मित्रों। तो जो दुश्मन आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, उनके लिए एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। और इस मंत्र को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो दुश्मन इस दुनिया से निकल लेगा। तो मित्रों, मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठ स्वाहा। मित्रों, मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठ स्वाहा। तो मित्रों, इसका प्रयोग आपको 10,000 बार, पहले आपको इस मंत्र को 10,000 बार बोलकर जप कर, मतलब 10,000 बार आपको जप करना है और मंत्र को सिद्ध करना है। फिर आपको शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारे हु दुश्मन का नाम हिंग फट लिख लें और इस मंत्र को अभिमंत्रित करके आप गले में धारण करें तो शत्रु नाश हो जाएगा। शत्रु आपका नाश हो जाएगा। और अगर शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मंत्र है और वह मंत्र है ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। तो मेरे मित्रों, अमुक से के जगह में दुश्मन का नाम लेना है, ओम दुश्मन का नाम हन हन स्वाहा। और इस मंत्र को सरसों के तेल में कन्नीर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार पढ़कर हवन करें तो शत्रु निश्चय ही स्वर्गवास हो जाएगा। तीसरा मंत्र है, अगर ये दोनों होता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा हम एक और आपको बता देते हैं। और वो मंत्र है ओम नमः काल भैरव कालिका तीर तार मोड़। ओम नमः काल भैरव कालिका तीर मार तोड़ बेरी छाती घोंट हाथ काल जो काड़बती सी दाती यदि यह ना चले तो नौकरी योगिनी का तीर छूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र विसुरवाचा। मंत्र ओम नमः काल भैरव कालिका तीर मार तोड़ बेरी छाती घोट हाथ काल जो काड़बती सी दाती यदि यह ना चले तो नौकरी योगिनी का तीर छूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र विसुरवाचा। इसे 21 टुकड़े गुगुल तथा 21 कन्नेर के फूल शमशान में जाकर चिता की अग्नि में 1 टुकड़ा गुगुल तथा 1 कन्नेर का फूल मंत्र पढ़ते हुए हवन करते रहें। 21 दिन तक करने से शत्रु अवश्य ही स्वर्गवास हो जाएगा मेरे मित्रों। यह बहुत ही सटीक उपाय है, क्योंकि आप दुश्मनों से बहुत लंबे समय से परेशान हैं और लोग आपको बहुत अधिक परेशान करके रखा है। लोग कभी आपकी मजबूरियां नहीं समझी है और हमेशा लोग आपको परेशान करते रहा है। अब हम बात करेंगे इस दीपावली के पावन महीना में, पावन अवसर पर मित्रों। तो दीपावली वाले दिन जो है लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए और इससे घर की सारी नेगेटिविटी ऊर्जाएं दूर हो जाती है। और दूसरा करना है, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। तीसरा है मेरे मित्रों, दीपावली वाले दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों, नहीं तो आप उल्टा हो जाएगा। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कोड़ियाँ रखें और धन संबंधी सभी परेशानियाँ इनसे दूर हो जाएगी। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कोड़ियाँ अवश्य रखें मेरे मित्रों, इनसे जो धन संपत्ति की परेशानियां चल रही है यह समाप्त हो जाएगा। दीपावली के दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीद लेना चाहिए और पूरे घर की नए झाड़ू से आपको सफाई करनी चाहिए। जब झाड़ू काम ना आए तो उसे छुपाकर आपको रख देना है। मित्रों, दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू दान करें। यदि आप
आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती दान करें। दीपावली अमावस्या के दिन ही है मेरे मित्रों, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि के जो दोष हैं और जो काल सर्प दोष है वह आपका खत्म हो जाएगा। और साथ ही देर रात पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पलट कर ना देखें मेरे मित्रों। अगला है दीपावली पर पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र स्थापित करें। षष्ठी का श्री यंत्र बेहतर होगा। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाए जाए तो बेहतर होगा मेरे मित्रों। इसके बाद हो सके तो प्रथम पूज्य श्री गणेश को धुरवा अर्पित करें। धुरवा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ावें। इसके भी बहुत बड़ा कृपा प्राप्त होगा आपको मेरे मित्रों। यह आपके लिए बहुत ही शुभ चीजें हैं। एक मंत्र भी आपके लिए है धन प्राप्ति के लिए, ओम ह्रीं नवग्रह बाधा दूर कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नवग्रह बाधा दूर कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।